वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फिल फैमिली डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चाने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, आज हमें फ्लैट कारोबार इंडेक्स लेवल में देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। इसी की वजह से इंडेक्स लेवल थोड़ा सा फ्लैट था, बट इसी बीच में दोस्तों उससे अपना बिल्कुल धोखा मत खाइएगा, बिकॉज एफआईएस का इन्फ्लोस अभी भारतीय मार्केट में पॉजिटिव वे से स्ट्राइक कर रहा है। आप दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप देखे होंगे ना, आज स्मॉल कैप ने 11,000 का इंडेक्स को ब्रेक कर दिया है, जो अपने आप में काफ़ी सरप्राइजिंग। ऑल दो डेज को थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिल रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से एफआईएस के रुझान पॉजिटिव होने की वजह से मार्केट में अभी के टाइम जो नियर टर्म चैलेंजेस है वो तो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो मतलब ये नहीं कि मार्केट में हमें अलर्ट नहीं रहना है। मार्केट में गैस एक तरफा तेजी हमेशा बाजार के लिए ख़राब बात मानी जाती है, बिकॉज वहाँ पे ना थोड़ी बहुत नेगेटिव न्यूज़ आने से सेलिंग हो जाती है। ऑल्दो अगर आप देखें 5 तारीख ही बीते हैं और इसी बीच में अगर आप देखें 500 बिलियन से ऊपर एफआईएस की बिकवाली छोड़ के बाइंग हमें देखने को मिल रही है। डीएस ने थोड़ा बहुत माल को बेचा ज़रूर है। तो करते हैं डो जोन्स की। तो डो जोन्स का इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अगर दोस्तों डो में थोड़ी बहुत तेज़ी आती है, इंडेक्स लेवल में अगर डो लाइफ टाइम हाई के थोड़े करीब जाता है, उसको पार करता है, तोड़ता है, तो मेरे हिसाब से गैस जो सेंटीमेंट है ना वो और भी बूस्ट हो सकते हैं। बट ये सोचो, इससे आप जज मत करिएगा। बस एक वीक का समय और बाकी है और थोड़ा सा अब मार्केट को लेके आप चाहें तो रुचि बढ़ा सकते हैं और ऑफकोर्स स्टडी को बढ़ा सकते हैं, बिकॉज हमें एक वीक के बाद 12 तारीख से 11 तारीख से मल्टीपल कंपनीज के Q1 के नंबर्स पेश होते हुए देखने को मिलेंगे। तो जिनका अभी के टाइम डो की बात की जाए वही फ्लैट आप कंसिडर कर सकते हैं, बहुत बड़ा फॉल नहीं है। 100 पॉइंट के आसपास फॉल, 34,000 के आसपास इंडेक्स में बहुत बड़ा फॉल नहीं माना जाता है। पूरी रात भर का समय बाकी है, देखते हैं वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है। बीच में बात की जाए थोड़ा सा गैस अलर्ट रहेगा, बिकॉज एसआरएफ में अभी के टाइम जो मोमेंटम क्रिएट हो रहा है डाउन साइड की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। आप सबको अच्छे से बताएं कि मार्केट में जो बुलिश फेस देखने को मिल रहा है ये बहुत लोगों को सरप्राइज कर चुका है। तो ऑफकोर्स जो बियर्स लोग हैं ना वो देख रहे हैं कि कौन कौन सी कंपनी के कौन कौन सी इंडस्ट्री के इस क्वार्टर में थोड़े बहुत नंबर डल या फिर फ्लैट आने की उम्मीद है। और ऑफकोर्स नंबर्स के पहले बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। तो एसआरएफ की बात की जाए 200 का इस मूविंग एवरेज ना इस लेवल पे कंपनी तोड़ी थी। मैंने कैसे इस लेवल पे वीडियो बनाया था और बताया था कि 200 का मूविंग एवरेज के नीचे जब जब कंपनी जाती है एक बाइंग जोन इमर्ज होता है। लेकिन दोस्तों आज हमें ना जो कैंडल्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं ये थोड़ा सा और डरावना है, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ समय से ना एसआरएफ ने वही 2300 का लेवल होल्ड किया था, बट अभी के टाइम 2300 का लेवल धस होके 2250 का लेवल टूट चुका है। तो मुझे पूछेंगे जी हाँ दोस्तों कि थोड़ा सा बड़ा पिक्चर दिखाइए, तो ऑफकोर्स गैस वीकली चार्ट में भी ना यहाँ पे एक सेलिंग क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा गैस अलर्ट रहेगा, बिकॉज अगर इंटेंसिफाई सेलिंग होती है, अगर दोस्तों यहाँ से बाउंस बैक नहीं होता है, अगर आप देखिए तो मैंने गैस वीकली चार्ट पे ये आपको क्यों दिखाया, बिकॉज जब जब गैस कंपनी इस लेवल पे पहुँचती है तब तक हमें अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिलती है। बट हो नोस कि आने वाले कल में ये नहीं टूटेगा, होने का दोस्तों कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यस यहाँ से गैस कंपनी और भी 10% 8% के आसपास डिस्काउंट लेवल में ट्रेड होती है ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए गैस अच्छा खासा मौका बनेगा। जिन्होंने गैस सिर्फ मौका देखा और देखते ही रह गए उनसे तो गैस पोजीशन बनाई नहीं गई। और मार्केट में बहुत सारे अच्छी कंपनीज चढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर गैस आप चाहें ना एसआरएफ को वीकली टाइम फ्रेम में देखिएगा तो समझ में आएगा। ऑल दो गैस जो बीरिस क्रॉस ओवर है ना मैकडी में वो आ चुका है, इसका मतलब ये है कि प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है। इस पर फोकस करें और मौजूदा प्राइस से भी गैस थोड़ा थोड़ा एकोमुलेशन जिसको हम बोलते हैं बाई ऑन डिप्स उसको किया जा सकता है। गलती से भी गैस 2000 के आसपास या फिर उससे नीचे पहुंचेगा तब और भी अच्छी खासी बाइंग होंगी। बहुत लोग मुझसे पूछेंगे कि सर व्हाट अबाउट आपका फॉर्मूला जो 200 का मूविंग एवरेज को आप देखते हैं वीकली चार्ट में, तो ऑफकोर्स का सी लेवल ना 1774 के आसपास है रफली। अगर आप देखें 1800 तो ये लेवल आएगा या फिर नहीं आएगा ये तो गैस वक्त बताएगा। नंबर्स ख़राब होंगे तब हो सकता है कि शायद थोड़ी बहुत पैडिंग सेलिंग हो जाए। लेकिन यस 1800 से गैस 2100 का जो लेवल है अपने आप में एसआरएफ जैसे जेम कंपनी को उठाने के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है। अगर आप देखें बजाज फाइनेंस की बात की जाए आज साइकोलॉजिकल लेवल 7,999.90 के आसपास हमें हाई देखने को मिला। तो मोटा मोटी गैस 8000 का लेवल ना आप सबको अच्छे से पता है कि इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा। मतलब होने का तो गैस कुछ भी हो सकता है, बट क्विक मोमेंटम में कि कल 7.5% भागा आज 3-5% भागा ऐसा नहीं होता है।
ये दोस्तों तोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसको तोड़ता है तब दोस्तों हम लोगों को ना 9,000 साढ़े 9,000 के आसपास जो लेवल्स हैं आने वाले फॉरवर्ड एक साल में वो दिखाई पड़ सकता है, लेकिन सस्टेन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक्जैक्टली गाइस उसी लेवल्स को टच करने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग 150 पॉइंट के आसपास अपने टॉप से दिखाई ज़रूर दी है। अच्छे से पता है कि बजाज फाइनेंस में पिछले कुछ समय से रैली और क्यों कंटिन्यू हुई, बिकॉज आपको पता है Q1 के अपडेट बहुत धमाकेदार थे। और रही बात करें जिस हिसाब से बजाज फाइनेंस इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद ना इतना अच्छा रिटर्न प्रोफाइल पेश कर रहे हैं, इतने अच्छे बिजनेस अपडेट दे रहे हैं, इसको दोस्तों बेचना सही नहीं होगा। यस, बहुत लोग शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे, वो कर सकते हैं। ये गाइस आपकी रुचि के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, बिकॉज देखिए प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए दोस्तों मैं आपको क्यों इंकरेज करूँ और क्यों ना इंकरेज करूँ, सिंपल सी बात है। मेथड पे गाइस न्यूट्रल रहता हूँ। आपकी हॉरिजन अगर हिट हो चुकी है 6,000 से लेके 8,000 के आसपास अगर आपने मज़ा मारा है ना, आप ना कॉल ले सकते हैं। रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, तो मुझे लगता है कि इसके आने वाले फॉरवर्ड 5 ईयर्स में ना 10 ईयर्स में कंपनी जिस हिसाब से बड़ी हो चुकी है और भी बड़ी आने वाले कल में हो सकती है। की बात की जाए, आपको याद होगा दोस्तों 2,000 के लेवल पे जाने ही से ही इसको थोड़ा बहुत पनिशमेंट मिल जाता है। मैंने कहा इसके पहले ही बताया था कि जो मौका हाथ से निकला लेट इट गो, उसमें कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। मिलता है बाइंग लेवल के आसपास तो वेलकम करेंगे, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज पॉलीकैप किसी को खरीदने का मौका नहीं दे रहा है, बीच में एस्टल भी नहीं दे रहा था, बट येस फर्दर गैस अगर 100 पॉइंट के आसपास गिरावट और होती है तो वहाँ पे दोस्तों SIP धीरे धीरे की जा सकती है। सोचिएगा कि ये स्टॉक फिर से 1300, 1400, 1200 के आसपास आए तो ऑफकोर्स गैस होने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यस कंपनी के दोस्तों लास्ट क्वार्टर के नंबर्स ना आउटस्टैंडिंग थे और उसी के बाद ना हमें नंबर्स के बाद पोस्ट रैली देखने को मिली। तो यहाँ पे गैस थोड़ा सा ना कॉशियस रहिएगा और थोड़ा सा गैस 100-150 पॉइंट के आसपास करेक्शन और होता है तो अच्छी बात मानी जाएगी। वहाँ पे हम लोग धीरे धीरे SIP कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी कंपनी वेल एलोकेटेड है तो फर्दर गैस ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। एलोकेशन पे ध्यान दीजिए और ऑफकोर्स अगर रैली आती है तो इन्जॉय करें और निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है। अगर आप अंडर एलोकेटेड हैं तो SIP कर सकते हैं। मेरी गैस यही राय होगी कि आप कम से कम Q1 के नंबर्स को देख के जो फर्दर गाइडेंस है ना उसको फोकस कर सकते हो। CTC की बात की जाए, बिल्कुल भी गैस रैली में पार्टिसिपेट कंपनी नहीं कर रही, ऑल दो पिछले कुछ क्वार्टर से नंबर्स तो बहुत ही ब्लास्टिंग थे। बट इस कंपनी की बात की जाए, हमें अभी भी गैस जो थोड़ा सा पेन है ना वो माहौल दिखाई दे रहा है। मुझसे पूछेंगे सर क्या करें, 2 साल से होल्ड कर रहे हैं, आपने जब बताया था उससे ही पैसे तो अभी 2x 3x है, बट क्या करें पिछले 1.5 साल से कंपनी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही और मार्केट में कब क्या होता है ये आपके सामने अच्छे से पेशकश गैस मैंने हमेशा अनबायस्ड की है। तो अभी के टाइम मार्केट का सिनेरियो काफ़ी पॉजिटिव है, उसके बावजूद भी कंपनी नहीं भाग रही है। चलिए वो बात है, लेकिन गिर भी नहीं रही है। तो देखते हैं गैस इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आते हैं। मैं आपको लॉस में सेल करने की राय नहीं दूंगा। जब आपने गैस इतना वेट किया ना 6 महीना और ही सही, तब गैस हो सकता है कि जो वीक हैंड्स है वो माल बेचेंगे और जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है ना उसके पास माल पहुँच जाएगा। इसके बाद की जाए 1350 के लेवल्स पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। दिल्ली का सब दूर नहीं है, एक वीक के बाद ही हमें SCL टेक सहित इन्फोसिस सहित वेरियस IT कंपनी जो जाइंट्स है ना उनके नंबर्स हमें दिखाई पड़ जाएंगे। तो आपको याद होगा मैंने आपको साफ साफ कड़े शब्दों में एक ही बात बताई है और हटाने की कोशिश की। देखिए अभी के टाइम का जो ग्लोबल सिनेरियो है ना उसमें डिमांड इमर्ज कब होगा, कैसे होगा, AI कैसे चैलेंज कर सकता है। तो ऑफकोर्स गाइस प्रॉफिटेबिलिटी से ना इस बार ना जो गाइडेंस है उस पर फोकस करें। ऑफकोर्स गाइस गाइडेंस क्या होता है कि कंपनी 3 महीना 6 महीना साल भर का आउटलुक देती है कि कैसे वो अपनी पारी को खेल रही है, कस्टमर क्लाइंट्स कैसे बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। अगर दोस्तों उसमें इजाफा होता है तो मेरे हिसाब से कैसे इन्फोसिस के लिए ना अच्छी खासी टर्निंग पॉइंट हो सकती है। अगर उसमें थोड़ी बहुत भी दोस्तों अप ऊपर नीचे हुआ, अप एंड डाउन हुआ तो ऑफकोर्स ख़राब न्यूज़ होगी। लेकिन यस हमें दोस्तों देखना है कि कंपनी के Q1 के नंबर्स के संग ना इस बार डिविडेंड को लेकर क्या अनाउंसमेंट आती है। PL की बात की जाए तो जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्री रैली। प्री रैली का मतलब क्या होता है कि नंबर्स अच्छे आएंगे, उसके पहले भाव थोड़ा सा भाग जाता है। आज हमें वरुण बेवरेजेस में ना 2.5% के आसपास तेजी का माहौल विटनेस होता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। PL दोस्तों एक टॉप क्लास कंपनी है, आप सबको अच्छे से पता है कि हमने अपने प्लेटफॉर्म पे इसको बहुत बार कवर किया था, इवन दोस्तों आज भी कवर करता हूँ। लेकिन मैंने क्या बताया कि टॉप में अगर आप खरीदते हैं तो वहाँ पे बड़े पैसे नहीं बनते, बिकॉज ऑलरेडी अगर आप देखें 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं कि 2, 3, 5 लाख 10 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप नहीं होगी। बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक है। SIP के लिए गाइस मैंने कभी भी किसी को अच्छे स्टॉक्स में नहीं रोका है, जिसको हम बोलते हैं इक्का दुक्का स्टॉक लेकर उठाना। तो ऑफकोर्स गाइस इस बार ना कंपनी अच्छा ही Q1 नंबर पेश करेगी, बिकॉज बहुत ही भीषण गर्मी थी। इवन गाइस मुझे भी हीट स्ट्रोक हुआ था, इतनी गर्मी गाइस हमने विटनेस किया था। ऑल दो गाइस इस क्वार्टर के जो नंबर्स हैं ना ये काफ़ी अच्छे आएंगे, मार्केट को एंटिसिपेशन भी है। और ऑफकोर्स उसके पहले ही हमें स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिली। तो VBL कैसी कंपनी है कि कब बोनस अनाउंस कर दे, कब कुछ कर दे, कब एक्सपेंशन कर दे, किसी को पता नहीं होता है। तो कंपनी अच्छी है। इन सब कंपनी को ये हो गए
बजाज फाइनेंस हो गए, इन्फोसिस हो गए, नेवर सेल कैटेगरी में रखिए। कुछ कुछ कंपनी ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म में अगर ग्रोथ कर देते हैं ना, आपके पैसे बड़े बन जाते हैं, तो कंपनी टॉप क्लास आपके पास ये कंपनी ज़रूर होल्ड कर सकते हो। इनकी बात की जाए, देखते ही देखते दोस्तों कंपनी 3100 के आसपास आ चुकी है। आज से 1 साल पहले जून के महीना में कंपनी 2000 के नीचे आई थी। मुझे कैसे आज भी वो दिन याद है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ऑर्डर्स है जीटीटीज को हम लोग बोलते हैं वो हिट होता हुआ देखने को मिला, बिकॉज इनके गाइडेंस थोड़े बोर्ड थे। और उसके बाद उसी दिन गैस 8 से 9% की रिकवरी इंट्राडे में हमें दिखाई पड़ चुकी थी। देख सकते हैं गैस कि क्या हुआ। उधर से कंपनी की बात की जाए 1100-1200 पॉइंट के आसपास चढ़ चुकी है। तो ये सब कंपनी को कैसे अगर आप खरीदते हैं ना, मेक श्योर अगर आप निफ्टी 50 से कोई कंपनी को खरीदते हैं डिस्काउंटेड बार्गेनिंग प्राइसेस में खरीदिए, तब आपको मज़ा मिलेगा। 2500 में अगर आप खरीदे हैं तब कोर्स आपको 20% 22% के आसपास मुनाफा ज़रूर हो रहा होगा। लेकिन अगर यही अपने 2000 के आसपास खरीदा होता ना, वो समीकरण 250 से 55% के आसपास होता है, तब कोर्स गैस इधर पे इसको अवॉइड करें। भाग रहे हैं तो लेटेड को हम लोग को 220 में खरीदने का भरपूर मौका मिला था, हमने उसको यूटिलाइज भी किया। बट फ्रेश एंट्री गैस इस लेवल पे, इस मतलब वैल्यूएशन पे मैं गैस इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अपना कॉल ले सकते हैं, बट ये सबके पास कंपनी है जिसको ज़रूर लॉन्ग टर्म तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान कर रही है ना, अपने आईवेयर सेगमेंट की बात की जाए, वॉचेस की बात की जाए, ज्वेलरी की बात की जाए, या फिर डिफरेंट सेगमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं लग्जरीज आइटम, उसमें इस कंपनी का जो ग्रोथ आ रहा है बहुत ही हिस्टोरिक आ रहा है। इसी की बात की जाए, शेयर होल्डर्स के लिए धमाका खबर हमें देखने को मिल रही है। सूत्रों के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो बहुत जगह पे कैसे आपको न्यूज़ मिल चुकी होगी कि आईटीसी का जो होटल बिजनेस है डीमर्ज होने की बात हो रही है, उसको लेके पुष्टि अभी तक ऑफिशियली वैसे नहीं आई है। लेकिन यस, उसके पहले अगर आप देखें आईटीसी 500 के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, इस स्टॉक को लेके मैंने बहुत बार वीडियो बनाया था, आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, 1 साल पहले ना। और मैंने बताया था कि लोग आएंगे डराएंगे, आप डरिए मत। जब कंपनी की सारी चीज़ सही है ना और कंपनी अंडर वैल्यूड है तो बिल्कुल फिक्र की बात नहीं। और तो मुझे याद है उस समय ना 12-13 के आसपास पी था, मुझे गैस एकदम याद है। मैंने वीडियो बहुत बार कवर किया था और 6% के आसपास एल्ड था, बिकॉज प्राइस आधा हो चुका था। आज का इस कहानी पूरी चेंज हो गई। किसी ने कहा सपने में भी नहीं सोचा था ना कि आईटीसी 500 के लगभग जाता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज इस कंपनी को लेके काफ़ी मीम्स पब्लिश होते थे। और मैंने क्या बताया दोस्तों, जब कंपनी कॉन्सोलिडेशन फेज़ में होती है, अर्निंग ब्रेकआउट देती है ना, उससे अच्छा टाइम नहीं होता है इस कंपनी को लेकर। दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म की बात की जाए, एब्यूज़ की बात की जाए, वो फेस किया था। बट यस, जिन्होंने कहा फेथ रखा मेरे बोलने पे नहीं, अपनी कन्विक्शन पे, उनके पैसे बन रहे हैं। तो ऑफकोर्स का आईटीसी से सबक लीजिए और जो कंपनी अच्छी होती है ना उसको होल्ड करें। नेगेटिव न्यूज़ आएंगे जाएंगे, 1 साल के बाद दोस्तों ना जो नेगेटिव न्यूज़ फैलाते हैं ना वो गायब हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं। और वहाँ पे कैसे लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ना वो मिस होगी। लेकिन यस, ये गैस काम तभी करता है जब कंपनी फंडामेंटली अच्छी हो और उसमें ना एक बिजनेस मोड हो, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्ट हो। तो 12 का P30 हो चुका है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। और जो दूसरे एफएमसीजी हैं जो अभी तक नहीं चले हैं उस पर फोकस कर सकते हो। ये जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक की तो जिनके पिछले कुछ समय से वही हमें रेंज बाउंड कंडीशन देखने को मिल रही है। सिर्फ लक्ष्मी नहीं, मोटा मोटी अगर आप देखें 10 में से 8 केमिकल स्टॉक ना बिल्कुल भी इस बुल मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। और पिछले कुछ समय से जितने भी केमिकल स्टॉक्स हैं, इक्का दुक्का स्टॉक जिसमें पीआई इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए या फिर दूसरी कंपनी नवीन फ्लूइड की बात की जाए, उसको छोड़ के दोस्तों जो बड़े पैसे हैं ना, बड़ा पिक्चर है ना, वो एसआरएफ में बन रहे हैं, ना आरती में बन रहे हैं, ना विनाती में बन रहे हैं, ना ही लक्ष्मी में बन रहे हैं। दोस्तों बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रही है जितने भी केमिकल्स कंपनी है ना उनके कैपेक्स। आप सबको अच्छे से पता है कि 2020-21 में ना धमाकेदार इवन 22 तक भी बहुत सारी केमिकल कंपनी के ह्यूज कैपेक्स हमें देखने को मिल रहे। पर दोस्तों उसका फल पता कब मिलेगा? 2024-25 में मान के चलिए कि आप अपने स्टोर को ना, आपका एक स्टोर है, आप बिजनेस करते हैं, उसको 3 स्टोर्स में कन्वर्ट किए, तो क्या संग संग स्टोर आप कन्वर्ट कर लेते? नहीं, उसकी मरम्मत होती है, रिपेयरिंग होती है, जगह आप खरीदते हैं, उसके बाद आप उसमें गुड्स रखते हैं, उसके बाद ही सेल्स बढ़ते हैं। और उसका इम्पैक्ट कब होता है? 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद। तो सेम जो कंपनी अभी कैपेक्स कर रही है तो संग संग इस रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उसको टाइम लगेगा। ऑल्दो गाइस दीपक नाइट्रेट ने इतना अच्छा कैपेक्स किया, बट प्राइस की बात की जाए उस हिसाब से नहीं भागा। ऑल्दो लक्ष्मी की बात की जाए तो मार्जिन्स गैस पहले से तो इम्प्रूव हुए हैं, बट वो मार्जिन्स गैस मैं ये सब कंपनी से उम्मीद नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे प्रमोटर्स ने ना बहुत ही अच्छी बात करी थी। हम देखते हैं कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आते हैं। बट येस, कंपनी को लॉस से मत बेचिए। और ऑफकोर्स गैस अभी के टाइम जितने भी केमिकल्स कंपनी है ना 10 में से 8 उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसी बैंक की बात की जाए, आज मार्केट में आपने देखा कि थोड़ी बहुत फ्लैट कंडीशन थी। रीज़न साफ था, HDFC बैंक 3% के आसपास दोस्तों गिरावट बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज इंडेक्स में इंडिविजुअल 8-9% के आसपास वेटेज है और बैंक निफ्टी में तो गैस 30% के लगभग वेटेज है।
अब ये सब कंपनी गिरेगी तो ऑफकोर्स बैंक निफ्टी को नीचे ठेलेगी, और इसलिए कैसे इसको बैलेंसिंग करने के लिए ना आज आईसीआईसीआई बैंक में तेजी का माहौल दिखाई पड़ा था। दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम नहीं है। रीज़न क्या है दोस्तों को पता है कि कभी भी डीमर्जर की या फिर मर्जर की या फिर कोई भी कॉर्पोरेट इवेंट की न्यूज़ सामने आती है ना, बोनस स्प्लिट भी हो गए तो ऑफकोर्स मार्केट थोड़ा स्केप्टिक होता है, और उसके पहले थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता है तो ऑफकोर्स कैसे ये सब कंपनी ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 30% 40% सीजर से नहीं बढ़ती है। 10 15 20% के आसपास अगर आप उसे खुश हैं ना सालाना, तो अच्छी बात मानी जाती है। तो ऑफकोर्स अगर 3 महीने पैसे बनते हैं किसी बड़े निवेशक के तो प्रॉफिट को बुक करते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। कंपनी फंडामेंटली टॉप क्लास है, और इसको लेके मैंने बहुत बार कमेंट्री दी है कि ये सब गैस एक ऐसी कंपनी है ना जिसको खरीद के छोड़ देंगे तो पैसे थोड़े स्लो बनेंगे, बट बनेंगे ज़रूर। अच्छी कंपनी है, निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है, तो आप चाहे तो ग्रैब कर सकते हैं या फिर पोस्ट मर्जर के बाद अपनी रणनीति को बना सकते हो। ये एंट्री की बात की जाए, खुशखबरी है कि दोस्तों आने वाले 13 तारीख को ना कंपनी निफ्टी 50 का हिस्सा बन जाएगी। क्या लगता है दोस्तों, अगर कोई होल्डिंग कंपनी निफ्टी 50 में जाती है तो इससे अच्छी खुशखबरी क्या होगी? मतलब निफ्टी 50 में जाना मतलब क्या? देश की टॉप 50 वेल रिप्यूटेड कंपनी में अपना झंडा गाड़ना। इसका मतलब ये होता है कि आने वाले कल में कैसी कंपनी और ही बड़ी बन सकती है, और ऑफकोर्स कैसे निफ्टी 50 की मैक्सिमम जो कंपनी है ना वेल्थ क्रिएटर ही रहे हैं, इसी की वजह से वो इंडेक्स लेवल में ना शामिल होते हैं। तो कंपनी टॉप क्लास है, और ऐसा नहीं दोस्तों कि आने वाले कल में इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो मुझे लगता है कि इसकी कंपनी दूसरे बड़े आईटी कंपनी से ना रिटर्न के मामले में थोड़ा सा अच्छे पेशकश कर सकती है। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, इसमें भी कैसे गिरावट भरा माहौल हमें देखने को मिल रहा है। जॉकी का टॉप क्लास ब्रांड है, इसी का नाम हमें पेज इंडस्ट्रीज देखने को मिलता है। तो इसके पहले भी गैस मैंने कमेंट्री दी थी, और उस समय कंपनी भाग के ना 40,000 के आसपास गई थी, बट जो टेक्निकल पैटर्न थे गैस वो इंडिकेट कर रहे थे कि इसमें एक सेलिंग प्रेशर हो सकता है। वही हमें देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा फिबोनाची पैटर्न से या फिर टेक्निकल चार्ट पैटर्न से मैंने आपको इसके पहले भी अलर्ट किया था, और मार्केट में बुलिश फेस में भी कंपनी अच्छा नहीं कर रही, बिकॉज टेक्सटाइल जो बिजनेस है ना वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म होने की संभावना है। तब कोर्स कैसे अगर आप देखें, इसने ना 2000 जो 18 का टॉप है उसको ब्रेक कर दिया, और निचले भाव पे गैस अगर और भी ना 1,500 पॉइंट 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट के आसपास करेक्शन होती है या अफोर्ड कर पाते हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है। 54,000 का काउंटर है जो अभी के टाइम 36 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, और जितना गैस निचले भाव पे अभी के टाइम से मिलेगा ना कंपनी अच्छा करेगी। जो कि दोस्तों अपने आप में एक अच्छा ब्रांड है और अच्छे खासे मार्जिन पेश करती है, बट ग्लोबल सिनेरियो थोड़े से डिमांड कम होने की वजह से, और थोड़ा सा गैस जो अंडरवेयर है ना उसकी डिमांड कम होने की वजह से, स्लो डाउन की वजह से ये सब कंपनी थोड़ा नेगेटिव फेस कर रही है। तो आपका क्या व्यू होगा इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।